धन कोई एक व्यक्ति लगा सकता है, लेकिन यदि सबका मन न लगे तो कार्यक्रम सफल नहीं होता है। और जिसका मन लग जाता है उसका धन भी उसमें लगता है, तन भी लगता है, समय भी वो दान करता है और सेवा करता है। जगत को मंगलमय करने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा सबके प्रिय बच्चों, सत्संग स्थल भी बहुत सुंदर, खेत की बहुत बड़ी फील्ड में सुनिश्चित किया गया है। मेरा निवास श्रीमती गीता देवी की सुंदर नवीन भवन में रखा गया है। पास में संतों का भंडारा और सब प्रकार का प्रबंध अति उत्तम किया गया है। गांव तो जरूर है ये सिरसोई, परंतु व्यवस्था शहर जैसी है। आने के बाद, एक रात रहने के बाद जाने का मन नहीं होता है। इच्छा होती 2-4 दिन और उसी में आराम करो, परंतु संसार का नियम है, आया है सो जाएगा। पिछले गांव बिस्वा तहसील में सत्संग था। मुख्य आयोजक विजय कुमार वर्मा, शिवाजी, संजय जी आदि सबके योगदान से वहां भी कार्यक्रम हुआ था। वहां से सिरसोई के लिए आगमन हुआ। संत मंडली विशेष खुशी मना रही है, क्योंकि संतों के गुरु भाई नवीन दास का जन्म स्थान है। संत जब किसी के जन्म स्थान में जाते हैं तो उनको विशेष रुचि और विशेष खुशी होती है। संतों को लगता है आज हम कुछ खास जगह पर आए हैं। नवीन दास इस गांव में राजू नाम से जाने जाते थे। 9 साल की उम्र में गुरु के साथ गए थे और आज वे लगभग 34-35 साल की उम्र के हो चुके हैं। सेवा करते करते हमारे साथ में उनको लगभग 27 वर्ष हो गए। संपूर्ण संत मंडली व्यवस्था के वे प्रबंधक हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूजा पाठ की तरह लेट न हो इसका ध्यान रखते हैं। जैसे मंदिर में पूजा करने में तुम सोचते हो कि पूजा लेट नहीं होनी चाहिए, ऐसा वे अपनी सेवाओं को लेट नहीं करते और गुरु के आज्ञाकारी शिष्य हैं। नवीन को भी हम आशीर्वाद और धन्यवाद देते हैं। समस्त ग्रामवासियों को भी हम शुभकामना करते हैं। दूर दूर विभिन्न गांवों से भी भक्तगण आए हैं। कांसो गांव से, हलोर से श्रीमती आशा देवी, रामाधार यादव, रामाधार वर्मा और
महाराजगंज से अनेक स्थानों से सब श्रद्धा लेकर आई है। बहुत से रिश्तेदार भी, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई रायबरेली से भी आई है। इस कार्यक्रम का सब लोग इंतजार कर रहे थे, कब ये वक्त आएगा। और ये कार्यक्रम वीआईपी कार्यक्रम है। सबके बैठने के लिए कुर्सियों का प्रबंध है। विशेष लोगों के लिए सोफा का भी प्रबंध है। सांसद, मिनिस्टर, महादानी और संतों के बैठने के लिए भी व्यास गादी है। कुछ संतों के लिए दान कार्यालय में कुर्सियां लगाई गई। दोनों साइडों में दान कार्यालय शोभित हो रहा है। ये कुंभ मेला के लिए दान कार्यालय खोला गया है। भारतीय संस्कृति, हिंदू परंपरा में कुंभ मेला का बड़ा महत्व है। अमृत का घड़ा लेकर जब देवता चले हैं तो वो अमृत उसमें छलक गया। तो प्रयाग में गिरा, कुछ हरिद्वार में गिरा, नासिक में गिरा, उज्जैन में गिरा। रायबरेली से प्रयाग निकट है। प्रयागराज जिला बन चुका है। त्रिवेणी संगम की धारा लहराती है। त्रिवेणी संगम के तट पर हमारे संतों का कैंप लग रहा है। ये कम उम्र के संत बड़ी हिम्मत रखते हैं। गुरु की आज्ञा पाकर बहुत मेहनत करते हैं। उस कैंप में हजारों भक्तों के रुकने, ठहरने, सोने, खाने, पीने, नहाने, धोने, फ्रेश होने का प्रबंध किया जा रहा है। सुबह 7 बजे जलपान, दोपहर 11 बजे से भोजन भंडारा, रात में 11 बजे तक चलता रहेगा। सब भक्तों के ओढ़ने के लिए, संतों के ओढ़ने के लिए हजारों रजाइयों का प्रबंध भी हो रहा है। बहुत से भक्तों ने रजाई दान दिया है। चितवनिया के विनय वर्मा ने 20 रजाई के लिए 5000 की राशि कल दिया है। एक रजाई की कीमत 250 रुपये है। थोक में रजाई मंगाई जा रही, इसलिए सस्ती मिल रही है। सब नई रजाई कुंभ यात्रियों को ओढ़ाई जाएंगी। आपकी ओर से भी दान की हुई रजाई वहां पहुंचेगी। यहाँ रजाई नहीं देना है, केवल रजाई की कीमत देना है। क्योंकि आप रजाई देंगे छोटी, बड़ी, मोटी, पतली, अलग अलग रंग कलर की देंगे तो वहाँ सब गबड़ जाएंगी, भूल जाएंगी, इधर उधर हो जाएंगी। एक कलर की सब आएंगी ताकि अपना डिजाइन अलग रहे। ये सुंदर वीडियो कैमरे आपकी तस्वीर का चित्र ले रहे हैं, आपको कैमरे में कैद कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता इस बात की है मौसम बड़ा सुहावना है। दिन में ना तो ज़्यादा गर्मी है, ना ज़्यादा ठंडी है, ना बरसात है, ना कीचड़ है, ना मच्छर है। बड़ा वसंत मौसम है। रात में हल्की ठंड आती है, लोग कुछ ओढ़ लेते हैं, सो जाते हैं। धान भी लगभग कट चुके हैं। कोई आलसी है उसका नहीं कटा है, बाकी सबका कट गया है। आलसी किसान टाल मटोल करता रहता है। कितने किसानों का पैरा खेत में पड़ा है। पति पत्नी लड़ाई करते हैं। पति कहते धान हम लाइन पैरा तुम लाओ, पत्नी कहते पैरो तुम्हें ले आओ तो का फर्क पड़ी। तो
पैरा तो नहीं आवा लेकिन मार पीट के घरे का पैरा बनाए दीने। तो आलस्य ना करें, फसल पकते ही सब उठाकर घर लाएं। बेचना है तो बेच लें, रखना है तो रख लें। कोई भी अनाज गीला न रखें, सुखा कर रखें, अन्यथा वो कंद जाएगा, सड़ जाएगा। ये सावधानी भी रखें। अनाज जब रखा जाता है तो 10% वो सूखता है, इसलिए अगर रेट भी 10% कम है तो भी बेच दो, रख रखाव का झंझट खत्म हो जाए। खाने भर कर रखो, बुद्धिमान बनो। अब मुझे इजाजत दो कि सत्संग शुरू करूं। भगवान शंकर से पार्वती जी प्रश्न पूछ रही है। भगवान शंकर बहुत विद्वान है, पार्वती जी भी विदुषी महिला है। जितने भगवान हुए हैं वह सब बड़े बुद्धिमान थे। बुद्धू व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। जितने लोग महान हुए हैं वे सब चरित्रवान थे। चरित्रवान के बिना महान बनना संभव नहीं। और जितने लोग धनवान बने हैं वे सब बहुत परिश्रमी और टाइम का ध्यान रखने वाले लोग ही धनवान बने। जिसको टाइम का ध्यान नहीं और जो आलसी टाइप का है, टाल मटोल करता है, रोज देर में सोकर उठता है, लोग डांटते हैं खीसे काट देता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डांटने वाले भी एक दिन बंटवारा करके अलग हो जाते हैं।